हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। हरियाणा पंजाब के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस में धीरे धीरे बिगड़ते हालात। कांग्रेस ने खारिज की सिद्धू की 22 जिला अध्यक्षों की लिस्ट। सिद्धू की ओर से 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट पेश की गई थी। टोहाना पहुंचे किसानों का जोरदार स्वागत। समाज सेवी हरपाल सिंह बुढ़ानिया जी ने किसानों को लड्डू खिलाकर जाहिर की खुशी, साथ ही किसानों को किया नमन। पलवल में किसानों ने निकाला विजय जुलूस। हवन यक्कर आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि। जगह जगह किसानों पर हुई पुष्प वर्षा। हरियाणा में सिविल मेडिकल सर्विसेज से जुड़े डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डॉक्टरों को हड़ताल पर न जाने के लिए मनाया। 3 मांगों पर बनी सहमति। पंजाब कांग्रेस की सियासत में अब भी उथल पुथल जारी है। ऐसा लगता है कि पार्टी अब धीरे धीरे नवजोत सिंह सिद्धू से दूरी बढ़ा रही है। वहीं हाईकमान ने 22 जिला अध्यक्षों की लिस्ट की खारिज कर दी है। ये लिस्ट सिद्धू ने पार्टी को पेश की थी। सिद्धू चाहते थे कि प्रदेश जाखड़ की ओर से नियुक्त 22 जिला अध्यक्षों को हटाया जाए और उनकी सौंपी हुई लिस्ट के अध्यक्षों को नियुक्त किया जाए, लेकिन हाईकमान ने सिद्धू की इच्छा पर पानी फेरते हुए उनकी पेश की गई लिस्ट को खारिज कर दिया और साथ ही सिद्धू को नजरअंदाज करते हुए पार्टी ने 22 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी। सूत्रों की माने तो इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सिद्धू से बिना सलाह लिए की गई है। आपको बता दें, ये बात उस वक्त पता चली जब सिद्धू ने बाबा बकाला की एक रैली में कहा कि मैं एक शक्तिहीन अध्यक्ष हूं, मैं सिर्फ एक अध्यक्ष हूं, मैं महासचिवों की नियुक्ति तक नहीं कर पा रहा हूं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू की दी हुई लिस्ट को खारिज किया है, उससे साफ पता चलता है कि पार्टी ने सिद्धू को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। सिद्धू को लेकर पार्टी नेताओं के बीच अब भी नाराजगी जारी है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद किसान टोहाना पहुंचे। यहां किसानों का नाच गाकर और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान टोहाना किसान मोर्चा पहुंचकर समाज सेवी हरपाल सिंह बुढ़ानिया जी और कांग्रेस नेता पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह जी ने किसानों का स्वागत किया और लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर हरपाल सिंह बुढ़ानिया जी ने कहा कि 1 साल से ज्यादा चले इस किसान आंदोलन में किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये किसान आंदोलन बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से चला और किसानों को इसमें जीत हासिल हुई। इस दौरान हरपाल जी ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि जो किसानों ने शहादत दी है उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान इन शहीदों का रहा है। देखो जी, ये हमारे किसानों की हमारी जो ऐतिहासिक जीत है, जो आंदोलन 1 साल से भी ऊपर चला, वो किसानों ने बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से इसकी जीत हासिल की और मैं सभी किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को लख लख बधाई देता हूँ। बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जो किसान दिल्ली में डटे हुए थे वो आ रहे हैं, उनका कैसे स्वागत किया जा रहा है और किसानों की जीत को कैसे मनाया जा रहा है? देखो जी, जो आज ये यहाँ पे टोहाना में पक्का मोर्चा के ऊपर हमारे जो यहाँ किसान भाइयों को बैठे हैं, वो जो वहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं, जैसे आ रहे हैं टिकरी बॉर्डर से, उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं फूल मालाओं से, औरों से। बड़ा दिवाली जैसा दिन है आज। किसानों की अब भी मांगे कुछ रह गई है, जिससे किसानों का कहना है कि अभी तक जो मोर्चा बनाया हुआ है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे उसको? क्या सरकार ने उन मांगों को मान लेना चाहिए? देखो, सरकार ने मानना ही पड़ेगा उन मांगों। अब जो वक्त आ गया, टाइम आ गया, वो क्या है कि नेताओं पे अब कम विश्वास करने लगे हैं लोग। किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी सरकार के जो नुमाइंदे बना के भेजते हैं उन पर विश्वास ही नहीं है। और अब आगे आने वाला टाइम है वो किसान मजदूर का है। ये किसान मजदूर देश की ताकत बनेंगे और ये ही जाके आगे देश को कैसे कंट्रोल करना है, नेताओं को कैसे कंट्रोल करना है, ये ही करेंगे आगे आने वाले टाइम में। कुछ किसान आंदोलन में जो किसान शहीद भी हुए उस पर क्या कहेंगे? देखो जी, जो हमारे 700 के लगभग किसान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं जी। वो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो शहादत दी है हमारे किसान भाइयों ने, वो बेकार नहीं गई।
जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनको मैं सत नमन करता हूँ। बहुत देर की मोदी जी ने ये समझा जैसे 2-2 हज़ार की किस्तें दे के भी मैं आँखों पे पट्टी बांध लूँगा किसानों के, पर किसान इनकी नीतियाँ समझ चुका और अच्छी भली भांति किसान समझ गया भी ये जो प्राइवेट मंडियाँ खुलनी हैं वो एक प्राइवेट अस्पतालों की तरह वो उनके मुनाफे के लिए हैं। जो लोग मंडी खोलेंगे उनके मुनाफे के लिए हैं, ना ही किसानों के फायदे के लिए। तो वो पट्टी नहीं बांध पाए। किसान भाई समझ गए भाई ये बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, ये उनके फायदे के लिए बने हैं सारे तीनों कानून। तो एक ये बहुत पहले ही जब ये पर्दा उठ गया तो जल्दी मान लेना चाहिए था। इतनी शहीदियाँ, जो इतना बलिदान देना पड़ा हमारे किसान भाइयों को, इतनी शहीदियाँ हुई हैं, ये सारे सही सलामत होते। खबर पलवल से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से किसानों की सभी मांगे मानकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टरों में सवार होकर रविवार को सुबह किसानों ने सबसे पहले NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहे धरना स्थल में हवन यज्ञ आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी और वहां से भारी संख्या में ट्रैक्टरों में सवार होकर किसानों ने शहर भर में विजय जुलूस निकाला। साथ ही इस दौरान जगह जगह किसानों पर पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी बात है, मोदी जी जो है मतलब युवा भाई इतने घमंड में आगे हुआ है, ये मालूम नहीं भाई रावण जैसे घमंड नहीं छोड़े। तो हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार के ऊपर देश चल रहा है। हम किसान हैं, भगवान को भजन करें तो वाले हमारी बहुत अच्छी बात करी। और साल बाद 13 महीना होने के जा रहे हैं और हमारे सारे 700 किसान शहीद हुए थे। उन्होंने अब तक जो है अपनी जिम्मे पे कोई लफ्ज नहीं लाए। आज उनके लिए हम धन्यवाद करें भाई, हमारी जो सुनी उन्होंने। आज बहुत खुशी का माहौल है। इतने करीब 4-5 हज़ार आदमी एकत्र हुए हैं। तो आज किसानों की जीत के कारण ये अच्छा जुलूस निकाला जा रहा है पलवल क्षेत्र में। और बाकी बहुत खुशी है जो हम किसान भाइयों को जीत मिली है। 1 साल से यहाँ डले हुए इन लोगों को संघर्ष किया है, इन लोगों ने पूरे लोगों ने संघर्ष किया है। तो हम चाहते हैं कि जैसे जीत हुई है मोदी के उससे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज तंबू सब हट के अपने घर रवाना हो जाएंगे। ज़्यादा बुजुर्ग भाइयों ने हमारे साथ संघर्ष किया है। 1 साल से जो पड़े हैं भूखे प्यासे, अपने बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, तो आज बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कामयाबी के साथ खत्म हो गया, जिसके बाद पंजाब के किसान संगठन वापस लौट रहे हैं। वहीं यहां आकर अब उनका मिशन पंजाब शुरू होगा, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की कर्ज माफी का है, जिससे कांग्रेस के लिए दोहरी मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इसे लेकर सीएम चरणजीत चन्नी ने 17 दिसंबर को 11 बजे पंजाब भवन में मीटिंग बुलाई है। हरियाणा के हिसार में शनिवार सुबह 2 किसानों की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गिद्दड़बाहा के आशा बटूर के 2 किसानों की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सुनकर मन व्यथित है। वो टीकरी बॉर्डर से घर लौट रहे थे। पंजाब सरकार से मांग करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, जैसा कि दूसरों को दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने रविवार को एक बार फिर प्रदेश की बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना बोला है। वहीं भर्तियों में हुए घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही कैप्टन अजय यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अक्सर ये कहते थे कि पर्ची खर्ची का खेल अब खत्म हो गया है, लेकिन अब पर्ची खर्ची नहीं बल्कि सीधा अटैची ही चलती है। वहीं कैप्टन अजय यादव ने बताया कि भर्ती फर्जीवाड़े की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान उठाए और सर्विस सिलेक्शन कमीशन को भी भंग करने की मांग की है।
वहीं कैप्टन अजय यादव ने जननायक जनता पार्टी की ओर से पार्टी के स्थापना दिवस पर झज्जर में आयोजित रैली को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि देश में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान सीडीएस बिपिन रावत सहित देश के 13 वीर सैनिक शहीद होने के बावजूद जजपा की ओर से रैली आयोजित की गई, बल्कि इस रैली में जमकर ढोल नगाड़े भी बजाए गए, जिसे लेकर उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। 3 हमारे व्यक्ति यहाँ पर जिनकी मौत हुई है, जो भार्गव्स हैं, उनके प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। लेकिन झज्जर के अंदर जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी ने अपना सम्मेलन किया, वहाँ पर जो है अपना दिवस बनाया, स्थापना दिवस, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ ढोल नगाड़े खुशियाँ मनाई गई, जबकि देश के महान सपूतों ने हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत जी ने और उनकी पत्नी ने और 13 अफसर ने अपनी जान दी। तो इसके लिए मैं कड़ी निंदा करता हूँ जननायक जनता पार्टी का। और भर्ती घोटाला के अंदर जो मुख्यमंत्री कहा करते कि पर्ची और खर्ची नहीं चलेगी, अब तो अटैची चल रही है, तो मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब में एसएसपी और डीएसपी की पोस्टिंग पैसे लेकर करने के आरोपों के मामले में अब आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। आपने गवर्नर बीएल पुरोहित को पत्र भेजकर मांग की है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करवाई जाए। पत्र में लिखा गया है कि मामले की निगरानी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट करे। इससे पहले मंत्री राणा गुरजीत ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कथित तौर पर ये आरोप लगाए थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा से उनकी भिड़ंत हो गई थी। वहीं पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हरपाल चीमा ने कहा कि गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो इसके भयानक नतीजे सामने आ सकते हैं। पंजाब कई दशक तक काले दौर को झेल चुका है। शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह की कोठी धरनों का नया गढ़ बन गई है। यूनियनें मांगों को लेकर आए दिन मोर्चा लगा लेती हैं। वहीं इसके चलते शिक्षा मंत्री ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए थे कि उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे और बैरिकेडिंग लगाई जाए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनके घर के बाहर कैमरे और बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, परिवार की सुरक्षा के लिहाज से घर के बाहर सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर 13 दिसंबर को राज्यव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं, लेकिन मामले को सुलझाने के लिए एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बातचीत के लिए बुलाया। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री के निवास पर प्रतिनिधिमंडल बातचीत की गई। दरअसल हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक वीणा सिंह ने बातचीत के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। बता दें कि दोनों पक्षों में बातचीत हुई, जिसके बाद डीजीपी वीणा सिंह के अनुरोध पर एसोसिएशन के राज्य प्रधान जसबीर सिंह परमार की अध्यक्षता में 5 संसदीय प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए हेल्थ विभाग के एसीएस से मिलने चंडीगढ़ सचिवालय गया। वहीं एसोसिएशन ने स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के खराब रवैये से नाराज होकर उनसे बातचीत न करने का फैसला लिया था। अमृतसर की हद में आने वाले 2 महत्वपूर्ण टोल बैरियर वरियाम नंगल और निजरपुरा को खोलने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। निजरपुरा टोल प्लाजा पर स्टाफ को आने के लिए कह दिया गया है, जबकि वरियाम नंगल टोल प्लाजा के स्टाफ ने शनिवार ही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं दोनों टोल प्लाजा पर अब सिर्फ किसानों के उठने का इंतजार है, लेकिन किसानों के उठने के साथ ही दोनों टोल प्लाजा पर 5 रुपए से 10 रुपए टोल ज्यादा देना पड़ेगा। आपको बता दें, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद लोकल लगाए गए धरनों को उठाने की तारीख 15 दिसंबर निर्धारित है। संयुक्त किसान मोर्चा 15 दिसंबर को अमृतसर पहुंच रहा है। सभी लोकल धरने 15 दिसंबर को उठने के बाद फतेह मार्च का हिस्सा बन जाएंगे और दरबार साहिब में नतमस्तक होंगे। वहीं टोल प्लाजा की मैनेजमेंट टीमों का कहना है कि किसानों के उठने के चंद घंटों में ही टोल प्लाजा पर वर्किंग शुरू हो जाएगी। बीएसएफ को अधिकार दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर पंजाब और केंद्र में टकराव की वजह बन रहा है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है और उसमें लिखा है कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला फैसला है।
हरियाणा प्रदेश में डायल 112 की बड़ी कामयाबी के बाद इस हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा भी जल्द मिल सकेगी। टोहाना पहुंचे एडीजीपी ओपी सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अब मोबाइल पर आपका बैंक और पेमेंट का लेन देन जुड़ चुका है और ठगी के लिए लोग पैसा निकालने की कोशिश जो करते रहते हैं, अब इस तरह के साइबर अपराध आज चुनौती बने हुए हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि डायल 112 पर साइबर अपराध की शिकायतें भी लोग कर सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। अंबाला में रविवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले कर्मचारियों का हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। वहीं अंबाला शहर स्थित बस स्टैंड के बाहर महावीर पार्क में 11 बजे तक जिले भर के कर्मचारी एकजुट हुए, जिसके बाद अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन करने के बाद अपनी मांगों को उठाया। वहीं बाद में शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के कर्मचारी और जन विरोधी नीतियों के विरोध में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ के जिला महासचिव महावीर पाई ने कहा कि मांगे मनवाने को लेकर वो अधिकारियों से मिल चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बार बार झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे में मजबूर होकर कर्मचारियों को प्रदर्शन के लिए आना पड़ा। पंजाब में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। राज्य में पिछले 11 दिन में 64 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, वहीं 16 लोग दम तोड़ चुके हैं। इसके बावजूद सरकार डेली टेस्ट के दावे पूरे नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि सरकार ने रोजाना 40,000 टेस्ट का दावा किया था, लेकिन शनिवार तक इनकी गिनती 17,000 रह गई। ये हालात तब है जब अमृतसर एयरपोर्ट पर इटली से लौटे 3 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। हालांकि अभी उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए दिल्ली भेजे हैं। हरियाणा में भर्ती घोटाले के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी नवीन जयहिंद ने सभी जिलों में जाकर युवाओं से मुलाकात की और परेशानियों को जानने की कोशिश की। इसी कड़ी में उन्होंने रविवार को रेवाड़ी में नौजवानों से मिले और उनसे हो रहे घोटाले को लेकर बातचीत की। ईमानदारी का अगर दावा कर रहे हैं तो गीता बात रख कर कसम खा जाए, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे भाई साहब, मान लेंगे हम तो बिल्कुल मान लेंगे कि भाई देखो सीएम साहब ने ईमानदारी की बात करी है। अरे वो तो मछली पकड़ रखी है भाई साहब, मंत्री बताओ ना, मंत्री ने पकड़ो जब मानेंगे ईमानदारी। क्या कुछ ऐसा कोई क्लू है किसी मंत्री? कल्लू ये है भाई साहब, कल्लू ये है, मैं बताऊं, देखिए इतना बड़ा मामला हुआ, इतने बड़ी पोस्ट पे था वो, 2-3 दिन के रिमांड के बाद दूसरा उसका रिमांड नहीं हो पाया। पुलिस ने कुछ इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाई। कुछ मंत्री का बार हाँ मंत्री का उसने बता उस इसीलिए मैं गया था, इसीलिए घूम रहा हूँ भाई इन मंत्रियों से कौन से का नाम है। हमें ये पता चला था कि 2 मंत्रियों के नाम है। अब ये 2 मंत्रियों के नाम है तो हम तो सब तो पूछ रहे हैं, भाई बता दो मन नहीं साला का इसमें सब पाओगे भाई साहब, 2 नहीं इसमें ज्यादा पाओगे। स्थानीय बाल भवन परिसर में 12 से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय महोत्सव के तहत तीनों दिन दर्शकों को गीत पर आधारित अलग अलग मनोहारी कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। महोत्सव के लिए बाल भवन को गीतापुरम के रूप में सजाया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल गीता जयंती महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि की ओर से विधि विधान से महोत्सव का शुभारंभ हुआ। जिस तरह से आंदोलन से आम जन परेशान था और जो लोगों के धंधे सब ठप हो रहे थे, तो ये अच्छी बात है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है या विपक्ष पार्टियों की बात है, वो इस मुद्दे को बरकरार रखना चाहते थे ताकि चुनावों का उनको फायदा मिल सके, लेकिन उनकी मंशा पर पानी फिर गया। फिलहाल के लिए हरियाणा पंजाब के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।